बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में डालकर पैदा किया है, खूबसूरत सांचे में डालकर पैदा किया है। क्या है ये तक़वीम? आज आप दोस्तों से इसी पर बात करेंगे कि तक़वीम है क्या। अगर तक़वीम जो हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर है उसको तक़वीम कहेंगे तो ये तो सारी कायनात में नूर फैला हुआ है, यानी जो ज़रात है, जो भी जानदार है दुनिया में, उसमें अल्लाह का ही नूर समाया हुआ है। क्योंकि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है कि ज़मीनों आसमानों में मेरा ही नूर फैला हुआ है। तो नूर की ये बात नहीं की गई है, यानी रूह की बात नहीं की गई है। तो फिर क्या है तक़वीम हमारे अंदर जो औरों में नहीं है, यानी शरफ भी है, अशरफुल मखलूक भी कहा गया है इंसान को। तो क्या है ये? तो जहां तक हमारी नजर है ये अकल के बारे में कहा गया है। इंसान के पास अकल है जो बाकी ज़ुरियात के पास नहीं है, यानी जो भी मखलूक हैं बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, उनमें अकल है मगर वो अकल नहीं है जो इंसान में है। क्योंकि अकलें चार हैं, एक है अक्ल खसी, एक है अक्ल जुज़वी, और तीसरी अक्ल मानवी, और चौथी अक्ल कुल्ली। तो अक्ल खसी वो अकल कहलाती है जो चौपाओं में पाई जाती है, यानी सिर्फ खाने पीने में मगन। अगर कोई इंसान भी सिर्फ खाने पीने में मगन है तो चौपा है। क्योंकि कुरान अजीम ने कह दिया है काला नाम बालहुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून, यानी कुछ लोग चौपाओं से भी बदतर है, बिलाशक वो गफलत में है, जो सिर्फ खाने पीने में ही अपना सारा वक्त गुजारते हैं या दुनिया की तमन्नाओं में डूबे हुए हैं। उन अक्लों की बात नहीं है, वो अक्ल खसी होती है। और दूसरी होती है अक्ल जुज़वी, यानी अक्ल जुज़वी वो अकल कहलाती है जहां पर इंसान इबादत और रियाजतों में पड़ जाता है, यानी कोशिश में लग जाता है कि क्या करना है मुझे, किस तरह मुझे जाना है अपने रब की तरफ। तो फिर रोजे रखता है, नमाजें पढ़ता है, उशर ज़कात देता है, या किसी पीर और फकीर की दामन थाम लेता है, उसकी तरबियत में अपनी जिंदगी गुजारता है, तो कोशिश में लगा रहता है, उसे अक्ल जुज़वी कहते हैं। तो फिर अक्ल मानवी आती है। अक्ल मानवी वो होती है जो इंसान को हैरत में डाल देती है, यानी तीसरी अक्ल है मुकामी हैरत में, और हैरत ले जाता है इंसान को मुकामी फना में, यानी जब इंसान का दिल पूरी तरह हट जाता है दुनिया से। यानी अक्ल जुज़वी में ये कहा गया है कि अक्ल जुज़वी में इबादत गुजार होते हैं मगर दिल दुनिया में फंसा हुआ होता है। जैसे आजकल के इबादत गुजार हैं, हम भी तो उन्हीं में से है कि इबादत भी करते हैं तो मगर दुनिया से मोहब्बत भी करते हैं। तो जिनका दिल हट जाता है दुनिया से वो अक्ल मानवी पर होते हैं कि उनका दिल अब पूरा आ गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ, वो अक्ल मानवी होती है। यानी उन्हें दुनिया में फिर दिल नहीं लगता। किस दुनिया में? जिसके बारे में हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि ये मुर्दार है और इसकी तलबगार कुत्ते हैं। तो वो दिल दुनिया से हटा देते हैं, दिल को मोड़ देते हैं अपने रब की तरफ, तो वो अक्ल मानवी होती है। तो फिर अक्ल कुल्ली, उसके बारे में तो हम शरह नहीं कर सकते क्योंकि वो अंबियाओं के पास थी, औलियाओं के पास है, अल्लाह के वलियों के पास है, वही जानते हैं। पीर कामिल मौलाना जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाह अलैह के पास थी अक्ल कुल्ली, और हमारे शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी थी। क्योंकि उसी अक्ल के सहारे उन्होंने वो कलाम कह दिया है जिसे कुरान की तशबीह दी गई है, यानी जो हमारे शेखुल आलम यहाँ के वली हैं उनके कलाम को कश्मीरी कुरान कहते हैं यहाँ पर। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी पाक को भी कुरान अज़ीम कहा गया है। सदा हस्त कुरान दर ज़बान पहले, ये कुरान है फारसी ज़बान में। तो वो अक्ल कुल्ली होती है, या नबियों के पास थी तो वो अक्ल कुल्ली होती है।
तो तकवीम अकल ही है। इसीलिए तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में फरमा दिया है कि रोजा और नमाज से भी अफजल है अकल। ये उनका हदीस है। 5वीं जुल्द में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी शरह की है। 5वीं जुल्द में यह हदीस पाक मौजूद है, जहां पर मौलाना लिखते हैं कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि रोजा और नमाज से बेहतर है अकल। कौन सी अकल? वही अकल जो इंसान को असफल से निकालकर आला दर्जे की तरफ ले जाए, यानी आलमी सिफली से निकालकर आला अलीम तक ले जाए। यानी दुनिया से जो अकल इंसान को दुनिया से निकालकर आखिरत की तरफ ले आए, उस अकल के बारे में सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि यह रोजा और नमाज से भी अफजल है ये अकल। तो तकवीम अकल को ही कहा गया है, शरफ भी अकल को ही कहा गया है। अकल कोई मामूली चीज नहीं है। हमारे सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता की है वो है हमारा रूह। और रूह के बाद जो दूसरी चीज सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत हमें अता की गई है वो अकल ही है। क्योंकि अकल के सहारे ही इंसान वहां तक पहुंच सकता है जहां पर अक्ल कुल्ली काम आती है। हालांकि हम उसके बारे में शरह नहीं कर सकते, ना उसके बारे में कुछ कह सकते हैं अक्ल कुल्ली के बारे में। तो इतना जरूर कह सकते हैं कि जो कुरान अजीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतर आया है तो ये तो अक्ल कुल्ली का ही काम था। या जो मौलाना ने फिर फरमा दिया है, शाहुल आलम ने फरमा दिया, या ऐसे ही बहुत से औलिया हैं, अल्लाह के वली है, तो ये तो अक्ल कुल्ली ही होती है उनके पास। इसी के सहारे ये उस मुकाम को छू लेते हैं जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से इनसे राब्ता होता है हूबहू। यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमा दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक कुदसी हदीस है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोमिन की जबान बन जाता हूँ, मोमिन का कान बन जाता हूँ, मोमिन की आंख बन जाता हूँ, मोमिन का हाथ पांव बन जाता हूँ। ये खुद हमारे महबूब किबरिया ज़ात पाक हजरत अल्लाह जल्ल शान ने साफ साफ बता दिया है। तो वो तो अक्ल कुल्ली ही होती है। तो ऐ दोस्त, समझ अगर समझ रखता है समझ ले, 4 अक्लों के बारे में हमने बता दिया है। इससे भी बढ़कर इनकी शरह हो सकती है। ये तो इंसान पर फिर डिपेंड होता है कि इंसान कहां तक पहुंचा है। मुझसे बड़े आलिम होंगे दुनिया में, हालांकि मैं आलिम नहीं हूं, मैं एक सीधा साधा इंसान हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं, किसान ही हूं। तो अब कैसे मैं आपसे जुड़ चुका हूं ये तो मेरे रब को मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम, और मेरे रहबर कामिल मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब को मालूम है। बाकी आलिम में नहीं हूं, मगर जो आलिम है दुनिया में बड़े बड़े आलिम हैं, तो वो इन 4 अक्लों की शरह इससे बढ़िया भी कर सकते हैं। मगर मुझे जो लगा मैंने आपको समझा दिया है। तो आप भी मुझे कुछ ना कुछ समझाएंगे जरूर। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आपके फोन कॉल का भी इंतजार रहेगा। फी अमान अल्लाह।